हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां और कौरवों की सभा में परामर्श। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर जब दूतों के द्वारा राजा धृतराष्ट्र को पता लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया और उन्होंने बड़े आदर से भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर, दुर्योधन और उसके मंत्रियों से कहा, सुना है पांडवों के काम से हमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। वे सब प्रकार से हमारे माननीय और पूज्य हैं। सारे लोक व्यवहार उन्हीं में अधिष्ठित हैं, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उनमें धैर्य, वीर्य, प्रज्ञा और ओज सभी गुण हैं। वे सनातन धर्म रूप हैं, इसलिए सब प्रकार के सम्मान के योग्य हैं। उनका सत्कार करने में ही सुख है। असत्कृत होने पर वे दुख के निमित्त बन जाते हैं। यदि हमारे सत्कार से वे संतुष्ट हो गए, तो समस्त राजाओं के समान हमारे सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाएंगे। दुर्योधन, तुम उनके स्वागत सत्कार की आज से ही तैयारी करो और रास्ते में सब प्रकार की आवश्यक सामग्री से संपन्न विश्राम स्थान बनाओ। तुम ऐसा उपाय करो जिससे श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? तब भीष्म आदि सभी सभासदों ने राजा धृतराष्ट्र के कथन की प्रशंसा की और कहा कि आपका विचार बहुत ठीक है। उन सबकी अनुमति जानकर दुर्योधन ने जहां-तहां सुंदर विश्राम स्थान बनवाने आरंभ कर दिए। जब उसने देवताओं के स्वागत के योग्य सब प्रकार की तैयारी करा ली, तो राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी। किंतु श्री कृष्ण ने उन विश्राम स्थान और तरह-तरह के रत्नों की ओर दृष्टि भी नहीं डाली। दुर्योधन से सब तैयारी की सूचना पाकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर, श्री कृष्ण उपप्लव्य से इस ओर आ रहे हैं। आज उन्होंने वृक्ष स्थल में विश्राम किया है। कल प्रातः काल वे यहाँ आ जाएंगे। वे बड़े ही उदार चित्त, पराक्रमी और महाबली हैं। यादवों का जो विस्तृत राज्य है, उसका पालन और रक्षण करने वाले वे ही हैं। अधिक क्या, वे तो तीनों लोकों के पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। इसलिए हमारी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध जितनी प्रजा है, उसे साक्षात सूर्य के समान श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। सब ओर बड़ी-बड़ी ध्वजा और पताकाएं लगवा दो तथा उनके आने के मार्ग को झड़वा बुहरवा कर उस पर जल छिड़कवा दो। देखो, दुशासन का भवन दुर्योधन के महल से भी अच्छा है। उसे शीघ्र ही साफ कराकर अच्छी तरह सुसज्जित करा दो। उस भवन में बड़े सुंदर-सुंदर कमरे और अट्टालिकाएं हैं। उसमें सब प्रकार का आराम है और एक ही समय सब ऋतुओं का आनंद मिल सकता है। मेरे और दुर्योधन के महलों में भी जो बढ़िया चीजें हैं, वे सब उसी में सजा दो तथा उनमें से जो पदार्थ श्री कृष्ण के योग्य हो, वे अवश्य उनकी भेंट कर दो। विदुर जी ने कहा, राजन, आप तीनों लोकों में बड़े सम्मानित हैं और इस लोक में बड़े प्रतिष्ठित तथा माननीय माने जाते हैं। इस समय आप जो बातें कह रहे हैं, वे शास्त्र या उत्तम युक्ति के आधार पर ही कही जान पड़ती हैं। इससे मालूम होता है आपकी बुद्धि स्थिर है। वयोवृद्ध तो आप है ही, किंतु मैं आपको वास्तविक बात बताए देता हूँ। आप धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्न द्वारा श्री कृष्ण को अर्जुन से अलग नहीं कर सकेंगे। मैं श्री कृष्ण की महिमा जानता हूँ और पांडवों पर उनका जैसा सुदृढ़ अनुराग है, वह भी मुझसे छिपा नहीं है। अर्जुन तो उन्हें प्राणों के समान प्रिय हैं, उसे तो वे छोड़ ही नहीं सकते। वे जल से भरे हुए घड़े, पैर धोने के जल और कुशल प्रश्न के सिवा आपकी और किसी चीज की ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, उन्हें अतिथि सत्कार प्रिय अवश्य है और वे सम्मान के योग्य है भी, इसलिए उनका सत्कार तो अवश्य कीजिए।
इस समय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के हित की कामना से जिस काम के लिए आ रहे हैं, उसे आप पूरा करें। वे तो पांडवों के साथ आपकी और दुर्योधन की संधि कराना चाहते हैं। उनकी इस बात को आप मान लीजिए। महाराज, आप पांडवों के पिता हैं, वे आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हैं, वे आपके सामने बालक हैं। वे आपके साथ पुत्रों की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। आप भी उनके साथ पिता के समान बर्ताव करें। दुर्योधन बोला, पिताजी, विदुर जी ने जो कुछ कहा है, ठीक ही है। श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम है, उन्हें उधर से कोई तोड़ नहीं सकता। अतः आप उनके सत्कार के लिए जो तरह-तरह की वस्तुएं देना चाहते हैं, वे उन्हें कभी नहीं देनी चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने मन में जो कुछ करने का निश्चय कर लिया होगा, उसे किसी भी प्रकार से कोई बदल नहीं सकेगा। इसलिए वे जो कुछ कहें, वही बात निःसंशय होकर करनी चाहिए। तुम श्री कृष्ण रूप सचिव के द्वारा पांडवों से शीघ्र ही संधि कर लो। धर्मप्राण श्री कृष्ण अवश्य ही ऐसी बातें कहेंगे जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होंगी। अतः तुम्हें और तुम्हारे संबंधियों को उनके साथ प्रिय भाषण करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, पितामह, मुझे यह बात मंजूर नहीं है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं इस राजलक्ष्मी को पांडवों के साथ बांटकर भोगूं। जिस महत् कार्य को करने का मैंने विचार किया है, वह तो यह है कि मैं पांडवों के पक्षपाती कृष्ण को कैद कर लूं। उन्हें कैद करते ही समस्त यादव, सारी पृथ्वी और पांडव लोग मेरे अधीन हो जाएंगे और वे कल प्रातःकाल यहाँ आ ही रहे हैं। अब आप लोग मुझे ऐसी सलाह दीजिए जिससे इस बात का कृष्ण को पता न लगे और किसी प्रकार की हानि भी न हो। श्री कृष्ण के विषय में दुर्योधन की यह भयंकर बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्रियों को बड़ी चोट लगी और वे व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने दुर्योधन से कहा, बेटा, तू अपने मुंह से ऐसी बात न निकाल, यह सनातन धर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं, यों भी वे हमारे संबंधी और सुहृद हैं। उन्होंने कौरवों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर वे कैद किए जाने योग्य कैसे हो सकते हैं? भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र, मालूम होता है तुम्हारे इस मंदमती पुत्र को मौत ने घेर लिया है। इसके सुहृद और संबंधी कोई हित की बात बताते हैं, तो भी यह अनर्थ को ही गले लगाना चाहता है। यह पापी तो कुमार्ग में चलता ही है। इसके साथ तुम भी अपने हितैषियों की बात पर ध्यान न देकर इसी की लीक पर चलना चाहते हो। तुम नहीं जानते, यह दुर्बुद्धि यदि श्री कृष्ण के मुकाबले में खड़ा हो गया, तो एक क्षण में ही अपने सब सलाहकारों के सहित नष्ट हो जाएगा। इस पापी ने धर्म को तो एकदम तिलांजलि दे दी है। इसका हृदय बड़ा ही कठोर है। मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। ऐसा कहकर पितामह भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर उसी समय सभा से उठकर चले गए। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में प्रवेश तथा राजा धृतराष्ट्र, विदुर और कुंती के यहाँ जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर वृक्ष स्थल में श्री कृष्ण चंद्र प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उनके चलने पर जो ग्रामवासी उन्हें पहुंचाने गए थे, वे उनकी आज्ञा पाकर लौट आए। नगर के समीप पहुंचने पर दुर्योधन के सिवा और सब धृतराष्ट्र पुत्र तथा भीष्म, द्रोण और कृप आदि खूब बन ठनकर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके सिवा अनेकों नगर निवासी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से पैदल और तरह-तरह की सवारियों में बैठकर चले। रास्ते में ही भीष्म, द्रोण और सब धृतराष्ट्र पुत्रों से भगवान का समागम हो गया और उनसे घिरकर
उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के सम्मान के लिए सारा नगर खूब सजाया गया था। राजमार्ग में तो अनेकों बहुमूल्य और दर्शनीय वस्तुएं बड़े ढंग से सजाई गई थी। श्री कृष्ण को देखने की उत्कंठा के कारण उस दिन कोई भी स्त्री, बूढ़ा या बालक घर में नहीं टिका। सभी लोग राजमार्ग में आकर पृथ्वी पर झुक-झुक कर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। श्री कृष्णचंद्र ने इस सारी भीड़ को पार करके महाराज धृतराष्ट्र के राजभवन में प्रवेश किया। यह महल आसपास के अनेकों भवनों से सुशोभित था। इसमें 3 ड्योढ़ियां थी। उन्हें लांघकर श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। श्री यदुनाथ के पहुंचते ही कुरुराज धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण आदि सभी सभासदों के सहित खड़े हो गए। उस समय कृपाचार्य, सोमदत्त और बाहलीक ने भी अपने आसनों से उठकर श्री कृष्ण का सत्कार किया। श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म के पास जाकर वाणी द्वारा उनका सत्कार किया। इस प्रकार उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे क्रमशः सभी राजाओं से मिले और आयु के अनुसार उनका यथा योग्य सम्मान किया। श्री कृष्ण के लिए वहां एक सुंदर सुवर्ण का सिंहासन रखा हुआ था। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वे उस पर विराज गए। महाराज धृतराष्ट्र ने भी उनका विधिवत पूजन करके सत्कार किया। इसके पश्चात कुरुराज से आज्ञा लेकर वे विदुर जी के भव्य भवन में आए। विदुर जी ने सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लेकर उनकी अगवानी की और अपने घर लाकर उनका पूजन किया। फिर वे कहने लगे, कमल नयन, आज आपके दर्शन करके मुझे जैसा आनंद हो रहा है वह मैं आपसे किस प्रकार कहूँ। आप तो समस्त देहधारियों के अंतरात्मा ही हैं। अतिथि सत्कार हो जाने पर धर्मज्ञ विदुर जी ने भगवान से पांडवों की कुशल पूछी। विदुर जी पांडवों के प्रेमी तथा धर्म और अर्थ में तत्पर रहने वाले थे। क्रोध तो उन्हें स्पर्श भी नहीं करता था। अतः श्री कृष्ण ने पांडव लोग जो कुछ करना चाहते थे वे सब बातें उन्हें विस्तार से सुना दी। इसके बाद दोपहरी बीतने पर भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए। श्री कृष्ण को आए देख वह उनके गले से चिपट गई और अपने पुत्रों को याद करके रोने लगी। आज पांडवों के सहचर श्री कृष्ण को भी उसने बहुत दिनों पर देखा था, इसलिए उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। जब अतिथि सत्कार हो जाने पर श्री श्याम सुंदर बैठ गए तो कुंती ने गदगद कंठ होकर कहा, माधव, मेरे पुत्र बचपन से ही गुरुजनों की सेवा करने वाले थे। उनका आपस में बड़ा स्नेह था। दूसरे लोग उनका आदर करते थे और वे भी सबके प्रति समान भाव रखते थे। किंतु इन कौरवों ने कपट पूर्वक उन्हें राज्यच्युत कर दिया और अनेकों मनुष्यों के बीच में रहने योग्य होने पर भी वे निर्जन वन में भटकते रहे। वे हर्ष शोक को वश में कर चुके थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे और सर्वदा सत्य भाषण करते थे। इसलिए उन्होंने उसी समय राज्य और भोगों से मुंह मोड़ लिया और मुझे रोती छोड़कर वन को चल दिए।